नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु के इलेक्शन भी साथ साथ होंगे पश्चिम बंगाल के। और पिछली बार जब दोनों स्टेट्स में चुनाव साथ साथ हुए थे तो दो महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यहाँ तमिलनाडु में जयललिता और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। जयललिता अब इस दुनिया में नहीं है और तमिलनाडु का सिनेरियो सारा बदला हुआ है। जयललिता की पार्टी AIADMK लगातार यहाँ सफलता हासिल करती रही है। 16 में जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी तो लगातार दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी थी। इससे पहले 2006 में उनकी सरकार नहीं बनी थी, लेकिन उससे पहले 2001 में भी वो ही चीफ मिनिस्टर बनी थी। उससे पहले 1991 में AIADMK की सरकार आई थी। अगर पुराना रिकॉर्ड में उठाकर देखूं तमिलनाडु का, तो यहाँ पर 1977 से AIADMK ने जो डोमिनेंसी अपनी दिखाई है वो लगातार चल रही है। MG रामचंद्रन जब इसके प्रमुख हुआ करते थे, जिनकी उत्तराधिकारी जयललिता हुई। और एक बार केवल 1989 में ऐसा हुआ जब रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन ने अलग पार्टी बना ली और जयललिता की अलग पार्टी रही, और दोनों का ही हश्र बहुत बुरा हुआ था। और यही वजह है कि उसके बाद से जयललिता लगातार सिंगल हैंडेडली इस पार्टी को कंट्रोल करती रही हैं। और बीच में 1996 में और 2006 में सिर्फ ऐसे दो मौके आए जबकि जयललिता सरकार नहीं बना पाई, वरना वो लगातार यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही हैं। कितने भी घोटाले हुए हों, कितने भी उन पर आरोप लगे हों, सब कुछ उनका जो सिनेरियो है वो लगभग ऐसा ही रहा है जैसा कि उनका फिल्मों में कैरियर रहा था, शानदार और दमकदार। देखिए, अब फ़िलहाल वर्तमान हालात की बात करते हैं। अपने चीफ मिनिस्टर जब वो बनी थी 2016 में, उसके कुछ ही महीनों बाद उनका निधन हो गया। उनके उत्तराधिकारी बने पन्नीर सेल्वम चीफ मिनिस्टर कुछ समय के लिए रहे, लेकिन बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ। AIADMK में बहुत अंदरूनी उठापटक हुई और पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर बन गए और डिप्टी CM बन गए पन्नीर सेल्वम। और पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं पन्नीर सेल्वम और कोऑर्डिनेटर हैं पलानीस्वामी, यानी कि वहाँ उल्टा है। वहाँ डिप्टी CM बड़े हैं, यहाँ पर CM बड़े हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि जयललिता की एक इमेज इस तरह की थी तमिलनाडु में, जैसी मायावती, कि आपने किसी से गठबंधन किया और अगर चुनाव ख़त्म हो गए तो गठबंधन तोड़ दिया और अपने जो साथी दल है उसको डंप कर दिया, जैसे कि अखिलेश यादव के साथ मायावती ने अभी हाल ही में किया। इससे पहले वो कांग्रेस और BJP के साथ भी कर चुकी हैं। कुछ ऐसी ही प्रवृत्ति जयललिता की हुआ करती थी, लेकिन अब फिलहाल स्थिति बदल रही है। चीफ मिनिस्टर हैं पलानीस्वामी, वो दूसरे तरीके से पार्टी को हैंडल कर रहे हैं और उनका मानना है कि अगर आप किसी के साथ एलाइज हैं तो आपको गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2021 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो साथ जाएंगे BJP के। हालांकि BJP इतनी बड़ी फोर्स नहीं है वहाँ पर, और कभी विधानसभा चुनाव में उनकी कोई धमक नहीं दिखी है, ना लोकसभा चुनाव में कोई धमक दिखी है। लेकिन इसके बावजूद भी BJP चूँकि सेंटर में लगातार दूसरी बार सरकार चला रही है और बहुत सी स्टेट्स में आगे बढ़ गई है, तो AIADMK नहीं चाहती कि इस पावरफुल पार्टी से पंगा लिया जाए। और आपको पता ही है कि तमाम तरह के कभी लगभग 2 साल पहले ही एक बयान मैंने अमित शाह का पढ़ा था, जुलाई 2018 में। अमित शाह ने कहा था कि तमिलनाडु स्टेट हमेशा भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहा है। उनका इशारा शायद जयललिता, DMK इन सब की तरफ ही था। इन पर आय से अधिक संपत्ति के कई घोटाले करने के इस तरह के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। और यही वजह है कि तमिलनाडु में अब दोनों ही फोर्सेस को, यानी कि मेन फोर्स वहाँ पर AIADMK है जो इस समय सत्ता में है, और विरोधी दल जो कि DMK है, DMK लगातार कांग्रेस के एलाइज रहे हैं। सेंटर में भी वो पार्टनर रहे हैं सरकार के। उनके परिवार के लोग, करुणानिधि की परिवार के लोग भी सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं और उनका गठबंधन लगातार 3 सालों से चलता आ रहा है कांग्रेस के साथ। और अब भी ऐसा ही लगता है कि साथ ही रहेंगे। 2006 में
कांग्रेस से गठबंधन रहा, 2011 में रहा, 2016 में कांग्रेस से रहा डीएमके का, 2001 में डीएमके ने बीजेपी से गठबंधन जरूर किया था। उस समय बीजेपी की वो हैसियत नहीं थी जो आज की तारीख में है। फिलहाल बात करते हैं एआईएडीएमके की। तो अमित शाह ने जो ये बात कही थी कि भ्रष्टाचार का अड्डा रहा है तमिलनाडु, वो सही कही थी। और डीएमके, एआईएडीएमके, आपको पता है जयललिता पर कितने आरोप थे, जेल तक जाना पड़ा था। उनकी पार्टनर शशिकला इस समय जेल में है। तो कुछ ना कुछ तो मामला चलता ही रहता है। और पिछले कुछ अरसे से बीजेपी और एआईएडीएमके में तनाव भी देखने को मिला है। आपको पता ही होगा कि कई ऐसे मुद्दे हैं लोकल लेवल के तमिलनाडु के जिनसे बीजेपी एग्री नहीं करती, जैसे कि 3 भाषाओं वाला फार्मूला जो वहाँ पे अप्लाई किया गया है। इसके अलावा किसानों की जो फ्री बिजली दी जाती थी कुछ किसानों को, उसे वहाँ की सरकार ने बंद कर दिया गया है। इसके अलावा विनायक की मूर्ति विसर्जन वाला एक विवाद हुआ था वहाँ पे पिछले दिनों। और इसके अलावा जो बीजेपी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं एल मुरुगन, वो वेट्रीवल यात्रा निकालना चाहते थे और उस यात्रा को निकालने से परमिशन नहीं दी पलानीस्वामी ने। लॉर्ड मुरुगन वाली जो यात्रा थी उनके अपमान का जो कथित मामला था। यानी कि पिछले कुछ समय से ऐसा नज़र आ रहा था कि पता नहीं इनका गठबंधन चलेगा या नहीं। लेकिन जब पिछले दिनों अमित शाह 2 दिन के दौरे पर गए तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी में ही पलानीस्वामी ने जोरदार स्वागत किया, चीफ मिनिस्टर ने उनका, और वहाँ अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे। वैसे भी इसमें कॉल एआईएडीएमके को लेनी थी कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की तो वहाँ कोई हैसियत है नहीं। अब देखना यही था कि जो पिछले दिनों देखने में आ रहा था कि कुछ विवाद चल रहे हैं, कुछ मुद्दों पे दोनों में बातचीत नहीं बन रही है, तो कहीं एआईएडीएमके उनका साथ ना छोड़ दे। आपको मैं बताऊं कि 2016 में पहला मौका था जब जयललिता ने सारी की सारी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और उन्होंने शानदार सफलता हासिल की थी। 137 सीटें जीतने में सफल रही थी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। तो इस बार भी ऐसा लग रहा था कि अगर बीजेपी का साथ छोड़ देती है जयललिता की पार्टी, तो हो सकता है कि बीजेपी किसी और अन्य दलों के साथ मिलकर वहाँ पर गठबंधन बनाने की कोशिश करे। इससे जयललिता की पार्टी को मुश्किल हो सकती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में साफ कह दिया कि हम आपके साथ गठबंधन बरकरार रखेंगे। हालांकि इसमें बीजेपी का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एआईएडीएमके का कोई ख़ास फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि एआईएडीएमके को मुस्लिम वोट भी काफ़ी संख्या में मिलते रहे हैं और उनको जो क्रिश्चियंस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो भी वोट करते रहे हैं। तो बीजेपी को साथ लेने से हो सकता है कि इनके मुस्लिम वोट छिटके भी। देखिए 2016 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें 40% से अधिक वोट मिले थे जयललिता की पार्टी को, 40.88%। जबकि 2019 में जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा तो वो केवल 18% रह गया और एक भी सीट ये गठबंधन पूरे प्रदेश में नहीं जीत पाया। डीएमके और कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया था अभी 1 साल पहले ही। तो इसके बावजूद भी बीजेपी को साथ रखना, राजनीति के जानकार कहते हैं कि ये एआईएडीएमके की गलती भी हो सकती है। उनकी स्थिति आने वाले समय में ऐसी भी हो सकती है जैसी बिहार में जेडीयू की हुई, सीनियर से जूनियर बन गए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल फ़िलहाल पलानीस्वामी 2017 के बाद से जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं बीजेपी से संबंध मधुर करने की कोशिश की है और 2019 तक पिछले 2 साल में इन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए हैं और बीजेपी के साथ अपना सहयोग किया है। इसके अलावा पलानीस्वामी का जो मैनेजमेंट है वो भी बेटर रहा है। उन्होंने कोविड-19 के बाद के हालात में स्टेट को बढ़िया तरीके से संभाला है। इसके अलावा मेडिकल में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% कोटा उन्होंने फिक्स किया। इसका भी लाभ पार्टी को मिलने जा रहा है और यही वजह है कि पार्टी ये सेंस कर रही है कि भले ही लोकसभा चुनावों में गठबंधन को फ़ायदा ना हुआ हो, लेकिन हमने काम बढ़िया किया है और हमें आने वाले समय में सफलता मिलेगी। यही वजह कि उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। इसके अलावा बीजेपी ने जो यहाँ पर उनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एल मुरुगन, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एससी वोटर्स पे जो शेड्यूल कास्ट वोट हैं उन पर अच्छी खासी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है और पार्टी के इस कदम का
अच्छा मैसेज गया है कि उन्होंने एक अति बैकवर्ड क्लास के शेड्यूल कास्ट को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया हुआ है। और इसके अलावा अमित शाह जिस तरह से डीएमके का, करुणानिधि की पार्टी का विरोध करते हैं, उनमें कुछ उसी तरह का इम्प्रेशन नज़र आता है जैसे कभी एमजी रामचंद्रन किया करते थे जब एआईएडीएमके एमजीआर के इशारों पर चलती थी। तो उसका मुझे लग रहा है कि कॉम्बिनेशन बेटर बन रहा है। ये जो कमल का फूल है इनका बीजेपी वालों का, उसे जो 2 पत्ती मिली हैं जयललिता की पार्टी की, ये मिलकर एक कंप्लीट पैकेज सा बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि एआईएडीएमके भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन बेटर परफॉर्मेंस करेगा। तमिलनाडु पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।